Good afternoon to you all. Should I speak in English or Hindi? What do you like? हिंदी। तो जैसा आप जानते हैं कि आपके कॉलेज में मैं जानता हूँ मैं नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल (PGC) के 5 संस्था है ऑटोनोमस बॉडी। उसका काम है कि सारे माइक सुनाई दे रहा ठीक से? उसका काम है सारे कॉलेज जो यूनिवर्सिटी जितने भी हिंदुस्तान में हैं उनका जो असेसमेंट किया जाए एकेडमिक उसका उन्नयन कैसे हो, एक साथ कैसे हो। आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं वो अभी एक वर्ल्ड क्लास की जो श्रेणी है उसको नहीं आ पाए हैं। तो गवर्नमेंट सोचती है कि कैसे हम अपने कॉलेज में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं करीब, सबको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसका हमारा तात्पर्य है। इसी संदर्भ में हम आपके कॉलेज में आए हैं, 3 लोग हैं। मेरा नाम महेशम रावत है, मैं केमिस्ट्री का प्राध्यापक रहा हूँ और मैं उत्तराखंड से हूँ। यहाँ पर बगल में डॉक्टर रीता पांडे जी हैं और आप जानते हैं प्रोफेसर पांडे ओवरसीज सेंटर हैदराबाद में चेयरपर्सन है, हेड है, हिस्ट्री के आप विद्वान प्रोफेसर हैं और आपको ज़्यादा पता है वुमेन्स के बारे में क्या क्या डिफिकल्टीज है, आपको बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मेरे दूसरे और हमारे मेंबर है विजय लक्ष्मी नंबियार जी हैं और वो कॉमर्स के प्रोफेसर रही हैं, कॉलेज की महाराष्ट्र में प्रिंसिपल रही हैं और उन्होंने भी बहुत सारे संस्थानों का निरीक्षण किया है। तो हम 3 लोग इस कॉलेज में आए हैं जान सकें कि हम यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है किस ढंग से है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। तो आपसे हम चंद सवाल जानना चाहेंगे। एक तो ये सवाल जानना चाहेंगे कि आपने आपके गोरखपुर में बहुत सारे संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान कभी तो इसको क्यों चुना, क्या कारण था कि आप इस कॉलेज के लिए आए? क्योंकि इस कॉलेज में आप आए तो क्या आपने जो समझा था कि आपको अच्छा से एजुकेशन मिलेगी वो उपलब्ध हो पा रही नहीं हो पा रही। जिस ढंग का एजुकेशन आप चाह रहे थे वो आपको मिल पा नहीं मिल पा रहा। जिस ढंग के विषय में आप पढ़ना चाह रहे थे वो आपको विषय यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं। टीचर्स क्लास में तैयार होकर आते नहीं आते हैं, आते हैं तो आपको ढंग से पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, आप उनके बारे में फीडबैक जाते ना, उनके बारे में अपनी ओपिनियन जानकारी देना या आप फीडबैक देते हैं। और ये कॉलेज और कॉलेज से कितना अच्छा है और उसके साथ साथ ये भी है कि आप अपने सुझाव दें इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके अलावा एक भी बात है कि जो ब्रेक होता है हमें ब्रेक पीरियड को यूटिलाइज करना चाहिए, छोटे छोटे कोर्सेज करके, जैसे करियर काउंसलिंग का कोई कोर्स है या कई बार वहाँ पे हम खुद आकर के उन्हें बताएं कि हमने किया है और देयर आर एवेन्यूज फॉर वुमेन टुडे इन तो उसके लिए when I got to know about this, I came all the way from Delhi to attend this program only because this is the platform where I can put my point and the things so keep a big platform. होती है हमेशा, बस ये हो जाता है कि कभी कभी बच्चों तक मैसेज करने नहीं हो पाता। तो और प्लेटफॉर्म जैसे आपने कहा बहुत अच्छा सजेशन दिया और वो चीज़ें होती भी हैं, चाहे पेरेंट एसोसिएशन की मीट हो, पेरेंट टीचर मीट हो या एलुमनी मीट हो, उसमें हम बुलाते हैं। और कुछ एलुमनीज हमारे जैसे अभी विजयलक्ष्मी जी ने कहा आते भी हैं ये लोग नेट वगैरह के लिए गाइडेंस देने के लिए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरह का कंट्रीब्यूशन हमेशा मिलता रहता है मैडम।
कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है, जिसकी वजह से मैं इस समय MPPG कॉलेज में BEd में वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। और जहाँ तक बात है कि एलुमनाई जो यहाँ पे मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है और हम लोग को बुलाया भी जाता है। और जहाँ तक बात है कंट्रीब्यूशन की, तो हम लोग नेट के इसमें नेट क्वालिफाई भी है, तो मैं यहाँ पे जब भी हम बुलाया जाता है मैं आती हूँ और बच्चों को बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है नेट के लिए और भी आप आगे क्या कर सकते हो। तो समय समय पे हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम क्षमा पांडे है। मैं यहाँ पे 2003 में ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से कंप्लीट किया। मुझे लगता है गर्ल्स कॉलेज के अगर उसमें देखा जाए तो इस तरह का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, आपको डिसिप्लिन, आप में जो वैल्यूज है उसको दिखाया जाता है, जो आप में क्वालिटीज है उनको दिखाया जाता है। मुझे तो लगता है कि हम लोग आज जो भी अपने को प्रूव कर पाए हैं बाहर, और जो देखता है कहता है आप लोग बहुत डिसिप्लिन हो, या जो भी तारीफ होती है, मुझे लगता है कि बस इन्हीं की वजह से। और उसमें गुरु जी का बहुत बड़ा हाथ है। आप यहाँ पे जो जितनी भी लेडीज की फोटो लगी हुई है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जब गुरु जी थे तो हर दिन असेंबली में हम लोगों को एक स्पीच होती थी और वो इस स्पीच में कहते थे कि तुम्हें जूही चावला नहीं बनना है, तुम्हें कल्पना चावला बनना है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी, उनकी हर एक वर्ड आज हम लोग लाइफ में जब भी जाते हैं कहीं स्ट्रगल करते हैं तो वो काम भी पूछती है कि हाँ हमें सचमुच में वही बनना है, और गुरु जी की शिक्षाएं लोगों के साथ चलती हैं। तो ये इस कॉलेज से हम लोग बहुत बड़ी चीज अपने हाथ में लेने के लिए, जो अपने कैरियर के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें बहुत आगे बढ़ाना है। रहा सुझाव, क्योंकि एक कॉलेज है और इसे प्रोग्रेस होना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि आजकल हर चीज जैसे जो जितना ज़्यादा सक्सेस है, जितना ज़्यादा मनी माइंडेड लोग हो चुके हैं, ज़्यादा हमारी उम्मीद तो ये सक्सेस है। तो लड़कियों से एजुकेशन के क्षेत्र में तो BEd है, MAd है, लोग पढ़ रहे हैं, टेक्निकल डिग्रीज दी जा रही है। मुझे यही सुझाव देना है कि कोशिश ऐसी हो कि इस कॉलेज में कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें आए, जिससे लड़कियां जब यहाँ पढ़ के निकले उनमें वो चीज़ें, इसके डेवलपमेंट यहाँ निकलने के बाद उनको पैसे से अपने सेल्फ डिपेंड हो, ये ना रहे कि पैसे के लिए उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, अब वो अपनी अन्य मार्ग कर सके। और अगर ये चीज़ें हो जाए तो मुझे लगता है कि लगेगा कि सब कुछ यहाँ से सब कुछ लेकर के हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम तपस्या जायसवाल है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बोर्ड में दिल्ली में मैंने नेट भी क्वालिफाई किया। वर्तमान में मैं दिल्ली से UPSC की तैयारी करती हूँ, 2 बार मैंने मेंस भी दिया है और पार्ट टाइम में कंटेंट राइटर की जॉब भी करती हूँ। तो यहाँ एडमिशन के बाद मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जिस चीज़ को हमें इंक्रीज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिस चीज़ की हमारी प्रशंसा हो, हमारा व्यक्तित्व उस तरह का बनने लगता है। तो यहाँ परिवर्तन आया। मैंने भी बड़े विद्यालय क्यों चुना? मैं 2003 में इस विद्यालय में PA के लिए आई थी। मैंने इस विद्यालय का केवल नाम सुना था और शायद अगर यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया रहता तो मैं यहाँ नहीं आती। उसका एक कारण ये था कि अगर मैं म्यूज़िक ना लेती तो शायद हो भी जाता, लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे म्यूज़िक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इंटर और 10th में मुझे म्यूज़िक के लिए मुझे 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था शहर में। तो फिर ये था कि म्यूज़िक के लिए इतने दूर से मैं पिछले 4 साल से आ रही हूँ, तो अभी आगे मुझे म्यूज़िक नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे अपने कोर्स में UP बोर्ड फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे म्यूज़िक सब्जेक्ट में चाहिए था। वैसे तो मेरा प्रभाकर था, प्रवीण था। इस कॉलेज में मैं बस यूँ ही आ गई, बस मैंने सुना था कि यहाँ म्यूज़िक है, संगीत है।
और मैं उसके लिए आई, एडमिशन भी बहुत अच्छे से हो गया। कहीं ना कहीं घर में लोग नाराज़ भी हुए कि ये इतनी दूर कैसे जाओगी और अंदर चली गई तुम, थोड़ा सा और लंबा हो गया मेरे लिए। मैंने एडमिशन भी ले लिया। 1-2 महीने ऐसे निकले, धीरे धीरे कुछ एकाध प्रोग्राम हुए, मुझे भी मौका मिला यहाँ पे गाने का। गुरुजी अभी भी नहीं कह सकती हूँ कि जैसे मेरे पिताजी हैं वैसे ही गुरुजी थे। जितनी जिद मैं अपने पापा से कर सकती थी उतनी ही जिद मैं गुरुजी से भी कर सकती थी। और गुरुजी ने मुझे महसूस कराया कि मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जो लड़कियां नहीं आती थी उनके घर पोस्ट कार्ड भी भिजवा दिए जाते थे, उनके घर पोस्ट कार्ड भी भिजवा दिए जाते थे। और बहुत कुछ कोशिश की जाती थी कि किस तरह के से मतलब यहाँ मंथली टेस्ट होते थे, तिमाही एग्ज़ाम होते थे, छमाही एग्ज़ाम होते थे। जीवन में मेरे घर में लोग कहते थे कि अब पता चल रहा है कि तुम पढ़ाई कर रही हो, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट दिया ही नहीं था। और यहाँ पे मतलब मुझे उसी साल गुरुजी ने कहा कि तुम एनसीसी ले लो, तुम अदर कॉलेज से एनसीसी नहीं लो, तुम यहीं से ले लो। मैंने यहाँ से एनसीसी लिया, मैंने आरडी परेड भी किया। फिर उसके बाद से यूनिवर्सिटी लेवल पे घूमर 2003 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कंपटीशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन लगा। और फिर यूथ जितने इस जोन के कॉम्पिटिशन्स होते थे यूनिवर्सिटी के थ्रू, वहाँ पे भी मैं गई। लेकिन इन सबके बीच जो मेरी क्लासेस छूटती थी, या हम सभी स्टूडेंट कुछ मनमानियाँ तो कर ही लेते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो गुरुजी का एक बहुत अच्छा था कि ठीक है तुम बाहर रहो लेकिन तुम आओ तो तुम्हें वो पूरी सुविधा मैं दूंगा। शायद सारे बच्चों के जो बुक्स वो पुस्तकालय से लेते थे वो उन्हें एग्ज़ाम के पहले सबमिट करनी होती थी, लेकिन मेरी बुक्स हमेशा एग्ज़ाम के बाद सबमिट होती थी। यहाँ से मतलब बहुत सी सपोर्ट ऐसी मिली कि कहीं ना कहीं कभी फीस माफ़ करके, कभी किसी और तरीके से, कभी बुक्स के जरिए। हाँ, और रही बात कि आगे और क्या हो सकता है, मैम जिस टाइम हम लोग यहाँ थे बहुत कम संसाधन था। जिस वक्त हम लोग थे बहुत ही कम संसाधन था, उस संसाधन में हमने किया है। आज तो बहुत सुविधा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कई बार यहाँ पे बुलाया भी गया, लेकिन मैं दिल्ली में थी इसलिए मैं यहाँ आ नहीं पाई। लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर कर गए, इसलिए नहीं आ पाई। लेकिन आज इस कॉलेज में आते समय यही महसूस हो रहा था कि गुरुजी नहीं है तो कैसे जाऊँ। और मैम अभी भी मैं नहीं कुछ कह सकती कि और क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सब्जेक्ट म्यूज़िक है और गोरखपुर में किसी भी दुकान पे या कहीं भी बुक्स नहीं मिलती है म्यूज़िक की। और यहाँ पे अगर बीए में म्यूज़िक सब्जेक्ट रखा गया है तो एमए के लिए भी रखा जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सीट बहुत कम होती है म्यूज़िक की। तो यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत कम होती है म्यूज़िक की, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी म्यूज़िक सब्जेक्ट एमए में ले आया जाए। हाँ, ताकि जो बच्चे वहाँ ना पढ़ पाए, वहाँ ना पढ़ाई कर पाए, वो यहाँ से म्यूज़िक सीख पाए। हाँ, और कुछ मतलब एक अच्छी लाइब्रेरी हो। जी सर, कहते हैं ना कॉलेज में जब आओ तो कुछ सीखने को मिलता है। आज मैंने कुछ और सीखा कि मैं गाने कर रहा हूँ, कभी बोलती नहीं हूँ इतना लंबा। मेरा नाम हृदया त्रिपाठी है। मैं वर्तमान में दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज में बीएड विभाग में म्यूज़िक की लेक्चरर हूँ। तो मैम करना पड़ेगा। मैं यही तो बोल रही हूँ कि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ। मेरे पास कई बुक्स मैं मतलब कोशिश करती हूँ बाहर भी डोनेट करूँ। मैम अभी कुछ दिन पहले मतलब मैं ग्रुप से जुड़ पाई हूँ, अभी तक तो नहीं थी। आप एलमनी को और एक एलमनी से दूसरे को लाइए, बिल्कुल मैम, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये जितना स्ट्रॉन्ग
सब जाने में। और मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। बीए मैं यहीं से पढ़ी हूँ और एमएड विराट की, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा लगा। और भी कॉलेज थे लेकिन मैं यहीं आई। और मैं सुझाव, सबसे पहले आप लोग सुझाव ही सुनना चाह रहे हैं, तो मैं सुझाव देना यही चाहती हूँ कि जो बच्चे पीजी करके निकल रहे हैं, रिसर्च में उनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी, यहाँ की लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हमारे शोध काम में बहुत सहयोग करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी टाइम दिया जाए कि लाइब्रेरी से कुछ चीज़ें अगर नोट करना चाहें तो उनको मिले। और तो बाहर चले गए रिसर्च के लिए, उनकी बात कर रही नहीं, जो हाँ चाहे बाहर जाए, चाहे इसी यूनिवर्सिटी से करें, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से करें। अगर यहाँ पे हैं तभी ना यहाँ आएंगे, जो बाहर गए हैं तो बाहर से ही अपना व्यवस्था करेंगे। मैं चाहती हूँ जो यहाँ गोरखपुर में जो महिलाएं हैं जो यहाँ से पढ़ के गई हैं उनके लिए सुविधाएँ मिलेंगी। स्टेटस आई है और मैंने बीएड 2012-13 में यहीं से किया और एमएड भी 2014-15 में यहीं से किया। और मैं इस टाइम भगवान पांडे पीजी कॉलेज कुशीनगर में बीएड की असिस्टेंट टीचर हूँ वहाँ पे। और सबसे बड़ा श्रेय तो इसमें डॉक्टर विजयलक्ष्मी मैम और रेखा मैम का है, जो मैं आज अपनी इस पैर पे खड़ी हूँ, वो सब मैम लोगों का देन है। यहाँ पे तो इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि हमें तो कोई कॉलेज में कमी नहीं दिखता है। अपने आप में कॉलेज बहुत ही परिपूर्ण है, मुझे तो इस कॉलेज में कोई भी कमी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी सारी सिखाई जाती हैं। हम लोग एमएड में थे तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग सारी एक्टिविटीज़ सीखे थे, ऐसी कोई भी नहीं था कि हाँ जो हम लोग नहीं सीखे थे। और कुछ नहीं, बस यही है। देखिए, हम जब हमारा नजरिया होता है जो स्टूडेंट, हम चीज़ों को उतना समझते नहीं है पढ़ते हैं। जब आप पढ़ के बाहर चले जाते हैं, आपका भी तो विजन बड़ा होता है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं, वो बड़े विजन को आप यहाँ कनेक्ट करिए। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग सब एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे की हमको हेल्प करनी है, वो सब हम मान रहे हैं कि जो आप बड़े अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको उस तरह से आके उनसे जुड़िए, उनको इनकरेज करिए। जब भी यहाँ पे एल्यूमिनाई होता है हम लोग को बुलाया जाता है, हर फंक्शंस में बुलाया जाता है, नेट की भी क्लासेस चलते हैं तो उसमें हम लोग को बुलाया जाता है। मैं 2007 में मैंने यहीं से बीएड किया है और फिर बीएड करने के बाद मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं भवानी प्रसाद पीजी कॉलेज में बीएड की लेक्चरर हूँ। मैम, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं जब फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में आई 2007 में, क्योंकि तब मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे पास तो 2 बेबी भी थे, लेकिन मैं जब यहाँ पे आई मैम तो मेरे ख्याल से एडमिशन के 4-5 दिन बाद मैं यहाँ आई। आते ही मेरा सामना गुरुजी से हो गया और गुरुजी ने मुझे जो डांट लगाई कि आप 5 दिन से कहाँ थी। तो मैं बोली कि सर मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में हैं। तो बोले तो यूनिवर्सिटी में है तो क्या, बीएड क्यों यहाँ पे करने आए। तो हमें उस दिन ही लगा कि अगर आपको पहचान चाहिए तो खुद अपनी पहचान होनी चाहिए, किसी दूसरे के पहचान से कुछ नहीं होता। उसके बाद मैम रेगुलर मेरी मतलब यहाँ पे ये होता है कि बीएड में एडमिशन लेने के बाद ये नहीं होता कि आप क्लास ना करिए, आपको 100% यहाँ पे रिजल्ट देना ही देना है। वो मैम लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से ये रहता है कि नहीं यहाँ का रिजल्ट, यहाँ पे एडमिशन लिया है तो ये नहीं चल सकता कि क्लास नहीं करनी है। रही बात मैम की, अब तो बीएड 2 साल का हो गया है, लेकिन मैंने और भी अदर कॉलेज में देखे हैं, क्योंकि मैं बीएड में ही हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जो इंटर्नशिप मस्ट है यहाँ के लिए, कि बीएड के बच्चों को 6 मंथ की इंटर्नशिप जो दी जाती है, वो यहाँ पे मैम 6 मंथ है तो 6 मंथ में 1 दिन भी कम नहीं हो सकता, 1 दिन ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। उस चीज़ को यहाँ पे किया गया कि अध्यापक शिक्षा का जो गुणवत्तापरक शिक्षा होनी चाहिए वो यहाँ पे दी जाती है मैम। रही बात मैम को सुझाव देने की, तो हमें लगता है कि पहले हम लोगों के टाइम भी कॉलेज इतना डेवलप नहीं था जितना अब धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस हो गया है। और हम लोग कहीं से भी बताते एक प्राउड फील होता है अंदर कि मैं चंद्रकांति रामावती से हूँ, मैं सीआरडी से हूँ। तो सबको देख के ही लगता है कि मैम, आपको देख के ही लगता है कि आप सीआरडी से आए। तो यहाँ पे मैम जो वेल डिसिप्लिन जो सिखाया जाता है वो हम लोगों को भविष्य में काम आता है। और समय समय पे मैम ऐसा भी हम लोग के पास 2007 के बाद मैं इस महाविद्यालय से निरंतर जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि
कुछ भी फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग को जरूर बुलाया जाता है उसमें। वो मेरी वो है कि मैं आ पाती हूँ या नहीं आ पाती, लेकिन कॉलेज से हर उस मौके पे फ़ोन जरूर जाता है मैम लोगों का कि हाँ तुम्हें आना है, ये करना। बहुत अच्छा लगता है कि इतने दिन बाद होने के बाद भी आज भी मैं इस कॉलेज से उसी तरह से जुड़ी हुई हूँ, जैसे लगता है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट अभी भी हूँ। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का। और अगर सजेशन देना है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता था। तो जो ये बच्चे यहाँ से पढ़े हैं और जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम से, तो उनके लिए कोई एक जो रिसर्च कर रहे हैं तो वो बनाना चाहिए कि वो बच्चे अगर चाहें तो यहाँ की लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी लाइब्रेरी हम लोग को कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू। और बाकी सर एक चीज़ है, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपनों को पंख यहाँ दिया जाता है। कैसे उड़ेंगे वो यहाँ डिसाइड किया जाता है, यहाँ बताया जाता है कि तुम उड़ सकते हो, उसकी शक्ति दी जाती है और हम लोग उड़ना सीखते हैं और आगे अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने का हौसला मिलता है। कि मैम यहाँ शिक्षा जो है, शिक्षा के जैसे हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से मतलब शिक्षा का अर्थ में ये है कि एक होता है साक्षर होना और एक होता है शिक्षित होना। साक्षर होना ये होता है कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, मैन मेकिंग एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो मैन मेकिंग हो, अर्थात मनुष्य निर्माण करे। व्यावसायिक शिक्षा इस ज़माने में जैसे व्यवसाय इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि दिमाग जैसे धन उपार्जन के लिए ही बस सोचता है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि मैम लोग अपना एक प्रयास जारी रखे हुए हैं कि जो मैन मेकिंग एजुकेशन का ये जारी रखें और हमेशा मतलब उन्नत का मार्ग करें। के लिए हम मनाएंगे। इसके साथ जैसे सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हम छोटा बात कर बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ कॉलेज में आए तो गुरुजी ने पूछा कि आप व्हाट डज योर फादर डू, और उन्होंने बताया दैट माय फादर इज मतलब अर्न्स मॉडेस्टली। उन्होंने ये बात समझ ली। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है, हमारी मैम बैठी है सुना मैम, बुक बाय बुक वो पूछते थे बच्चों से कि तुम्हें किस तरह की बुक्स चाहिए। तो जैसे आप फीडबैक की जो बात कर रहे हैं उस चीज़ के बहुत एडमायर करते थे, हमसे पूछते थे कि व्हाट एल्स यू वांट, आपको कॉलेज में और क्या चाहिए, किस तरह की मैगजीन्स आप चाहते हैं, किस तरह की बुक्स चाहते हैं। हमें बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि गुरुजी ने अपनी पेंशन के पैसे दे करके वो मेरी फीस भरते थे, और सिर्फ 1 साल हमने यहाँ पे अपनी फीस दी पहले साल। उसके बाद हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी फीस मेरे फादर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कॉलेज का पैसा नहीं लूँगा, वो अपनी पेंशन से मेरी पढ़ाई कहते थे कि तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। तो हम अब सक्षम हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पोर्टल बने हमारे, इसमें हम खुद सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इस तरह के मेधावी बच्चे हैं और जो इकोनॉमिकली मॉडेस्ट हैं, हम उन्हें एज अ मेंटोर अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम उनकी 1 साल की 2 साल की पढ़ाई, और इसके लिए हम सब यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हम प्रपोज कर सकते हैं। क्योंकि वो टाइम था जब हमने देखा कि हमारे लिए 2000-3000 रुपये भी साल में देना एक अमाउंट होता था। आज हम अगर इसमें है तो हम चाहते हैं कि एक और हम अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट बने या जो पोर्टल बने उसमें हम ये डाल सकते हैं, वो रन कर सकता है, फ्लोट कर सकता है कि दीज आर द स्टूडेंट्स जो BA में, MA में, MEd में कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैम ने भी बोला कि वोकेशनल के टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे MBA है, MCA है, इस तरह की चीज़ों को भी हमने देखा है पर राजश्री ये ओपन यूनिवर्सिटी काफ़ी अब हो गया है। तो ये एक मेरा और सजेशन है। तो थैंक यू सो मच। एंड उन्होंने बताया कि उन्हें बुक्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आज भी लड़कियां फेस कर रही होंगी। should pass, हाँ, this should be a change. Right, that's right. Thank you so much. चलिए NAC की तरफ से जैसे कि हम यहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं और इंटरनेशनल कॉलेज से ला कंप्लीट की है, तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ BA करने के बाद लड़कियाँ बहुत मतलब पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर प्रशासनिक सेवा के लिए अगर कोचिंग अगर चलाया जाएगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि पढ़ाई पूरा करने के बाद भी लड़कियाँ अगर यहाँ से निकलें तो घर पे उस तैयारी में जुटी रहें, और मतलब से कि वो अलग
से कोचिंग करना चाहती हैं तो फिर भी गार्जियन बहुत सोचते हैं आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका पढ़ाई रुक जाता है वहीं पे। लेकिन अगर अलग से यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी प्रशासन सेवा का चलते रहे तो मतलब आगे चल के उनके लिए अच्छा होगा। चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। हाँ, हम यही सजेशन है मेरा आपसे। मैम की तरफ से, अपनी तरफ से, नैक की तरफ से आप सबको बहुत